नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पतले बालों को मोटा करने के आसान उपाय आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पतले बालों की समस्या से परेशान हैं, बाल झड़ने से परेशान हैं, गंजेपन की समस्या से परेशान हैं, एलोपेशिया से समस्या से जो है परेशान हैं। तो जो मेंस के जो बॉल्डनेस होती है दोस्तों, वो क्या होती है कि पहले हेयर लाइन जाता है, क्राउन एरिया जाता है, उसके बाद में ये मील पैटर्न बॉल्डनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आदमियों की समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। और अगर आप लोग लेंस लेके देखेंगे तो आप लोगों के पतले पतले बाल जो हैं वो शरीर पर, उस पर स्कैल्प पर देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के बाल डीएक्टिवेट हो चुके हैं, एक्टिव नहीं है, ताकि वो और बढ़ सके। तो आज मैं इन्हीं के बारे में बात करूंगा कि उनको कैसे मोटा करें, ताकि नेचुरल तरीके से मोटा करें। और साथ ही महिलाएं भी यह उपाय जो है अपना सकती हैं। बाल झड़ने के उपाय से के कारण होते हैं और अपने बहुत से कारण पड़े भी हैं, जैसे कि कोई बीमारी, दवाइयाँ, बालों का झड़ना, आनुवंशिक भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं बालों के झड़ने के, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को। बालों का पतला होने का मतलब है बालों के पोषण में कमी। यदि आप लोग कुछ खाएंगे नहीं तो बाल पतले होते ही जाएंगे। या आप यह कह सकते हैं कि बालों को केमिकल के इस्तेमाल से आप लोग खराब कर देते हैं या उन्हें पतला बना देते हैं। तो केमिकल भी आप लोगों को इस्तेमाल में नहीं लेना है, और एक टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। इसके बाद में आता है मार्केट में बिक रहे तेलों की गुणवत्ता को देखकर ही तेल जो है वो खरीदें। बहुत सारे तेल जो हैं अब खराब आ चुके हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार हैं। तो प्लीज दोस्तों, उन तेलों को आप लोग मत खरीदिए जिनके एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा हद मार कर जो है वो हो रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि दोस्तों, वो सारे के सारे आपकी स्कैल्प पर जाकर कोई भी फैक्ट जो है वो नहीं डालते हैं, वो नुकसान ही आप लोगों के बालों को करते हैं, स्कैल्प को अच्छा नहीं बनाते हैं, नरिशमेंट नहीं करते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। यदि आप अपने बालों में तेल लगाते हैं तो तेल की गुणवत्ता को देखना बहुत जरूरी है, वरना आप अपने बालों को खो देते हैं। तेल से अच्छा है कि आप गाय का देसी घी काम में लें और दही से भी बालों को धोएं, जिससे आप लोगों के बाल जो है मुलायम रहेंगे, मोटे रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे, साथ ही काले भी रहेंगे। या हम लोग कहें कि बालों की जो पहले से ही जो कलर है वो आप लोगों का रहेगा। इसके बाद में है बालों की मोटाई हेयर की रूट पर निर्भर करती है कि आप लोगों की जो हेयर रूट है वो कैसी है। जो पेपिला है वो हेयर बल्ब को पोषण दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप लोगों के ब्लड में वो सारी चीजें हैं या नहीं है, वो सभी बातें हैं। आपके बालों की रूट को हेयर बल्ब कहा जाता है, और हेयर बल्ब को पोषण देने वाला हेयर पेपिला होता है। यहाँ पर हेयर पेपिला से मतलब है कि आपके रक्त में कितने पोषक तत्व हैं। यदि आपके रक्त में पोषक तत्वों की कमी है, आपके बाल मोटे नहीं हो सकते। इसके लिए आप लोग आहार में बायोटीन लें, प्रोटीन लें, जिंक लें, विटामिन सी और विटामिन ई का जो आहार होते हैं वो शामिल जरूर करें। तो ये सारे के सारे जितने भी आहार है वो मैंने चैनल लिस्ट में बनाए हुए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट ओपन करके देख सकते हैं कि कौन से आहार बायोटीन में आते हैं, कौन से आहार प्रोटीन में आते हैं, कौन से आहार जिंक, विटामिन सी और विटामिन ई में आते हैं, ताकि आप लोगों के जो पेपिला है वो आप लोगों के हेयर बल्ब को अच्छा पोषण दे सके और आप लोगों की जो हेयर रूट है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। तो यही कारण होते हैं बालों की मोटाई को पतला करने के, अगर आप लोग समझ चुके हैं तो। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ को समझें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप लोग वात, पित्त और कफ को समझ लेते हैं तो जब आप हमारी आयु 12 साल तक होती है जन्म से लेकर, तो हमारे जो कफ होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो 12 साल या 10 साल तक बाल झड़ते नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं। और लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो पित्त जो है वो बढ़ता जाता है। आप लोगों का 52 साल तक की उम्र में पित्त तक रहता है, और 52 के बाद में वात बढ़ने लगता है। तो 52 की उम्र के बाद में ही आप लोगों को अर्थराइटिस वगैरह समस्या होती थी, लेकिन आज वो 35 की उम्र में ही होने लगी है, 30 की उम्र में ही होने लगी है। उसका मतलब है कि आप लोगों को 30 की उम्र में ही वात जो है वो हावी होने लग गया है, और पित्त इतना बढ़ चुका है कि कोई लिमिट नहीं रही है, जिसके कारण आप लोगों के बाल 100% झड़ने लगे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही आता है कि आप लोग जो है वात, पित्त और कफ को समझें, ताकि आप लोगों के बाल नहीं झड़ें। कफ की अधिकता अगर आप लोगों के रहेगी तो आप लोगों के बाल नहीं झड़ेंगे। हमारे खाने पर निर्भर करता है शरीर का वात, पित्त और कफ। यदि कफ की अधिकता रहती है तो आपके बाल मोटे और घुंघरालू रहेंगे, लेकिन यदि पित्त और वात की अधिकता रहेगी तो बाल पतले और झड़ने लग जाएंगे। सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है आपके बालों को।
यदि आपके बालों को सही मात्रा में ऑक्सीजन और सुबह की रोशनी मिलती है तो आपको विटामिन डी मिलती रहती है, जिससे आपके सिर की नसें ठीक रहती हैं। तो प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए बालों को, उसकी स्कैल्प को, ताकि आप लोगों की जो स्कैल्प है वो हेल्दी रहे और आप लोगों के बाल मोटे रहें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे आहारों की, जैसे वात पित्त और कफ में मैंने बात की थी कि आप लोगों को ठंडे आहार ही खाने चाहिए। तो ठंडी तासीर वाले आहार आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों का पेट ठंडा रहेगा, गैस नहीं रहेगी और आप लोगों की स्कैल्प पर हेल्दी बाल फिर से आने लग जाएंगे। तो ठंडी प्रकृति के भोजन आपके पित्त की गर्मी को शांत करते हैं। खासकर ऐसे भोजन आपको गर्मियों में जरूर पीने और खाने चाहिए। ठंडी प्रकृति के आहारों का सेवन करने से आपका पेट ठंडा रहता है, जिसके कारण आपके बाल मोटे और घुंघरालू होंगे। आइए जानते हैं कौन कौन से आहार खाने से आपका पेट ठंडा रहता है। नंबर 1 आता है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस गर्मियों में बहुत अधिक मात्रा में आता है, तो ये आप लोगों के पेट को ठंडा रखता है और हेल्दी भी होता है। तो बर्फ़ मिलाकर नहीं पिए, बिना बर्फ़ के ही आप लोग ये पिए, आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा, आप लोगों के बाल मोटे रहेंगे। इसके बाद में आता है दही की लस्सी। दही की लस्सी बना लें। इसके बाद में आप लोग इसको सुबह और दोपहर में ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, अगर आप लोग दही की लस्सी कंटिन्यूसली पीते हैं तो आप लोगों का दिमाग अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, दिल अच्छा रहेगा और आप लोगों के बाल इतने मोटे और घने रहेंगे जिसकी आप लोगों ने तुलना नहीं की होगी। इसके बाद में आता है आम का जूस। आम का जूस भी आप लोगों के पेट को ठंडा रखता है और हेल्दी भी होता है। बहुत सारे गुण लिए हुए होता है आम, और हम लोगों को चाहिए है हमारे बाल, तो इसीलिए आप लोग आम के जूस का भी इस्तेमाल करें, जिससे आप लोगों का पेट ठंडा रहे और बाल हेल्दी रहें। अनार, आयरन रिच फूड्स है ये अनार, और पेट को भी ठंडा रखने वाला होता है अनार। तो अगर आप लोग अनार का सेवन प्रतिदिन करेंगे तो आप लोगों का आयरन जो है वो प्रचुर मात्रा में रहेगा। आप लोगों को एक्स्ट्रा में कोई भी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है आयरन की। आप लोग अनार खा सकते हैं उसके लिए, और अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि यह ठंडा है, ठंडी प्रकृति का है, ठंडी तासीर का है, आप लोगों के कफ को थोड़ा सा बढ़ावा देगा। इसके बाद में आंवला। आंवला बालों के लिए तो वरदान ही होता है, जैसा कि मैंने कहा। तो पेट की ठंडक को बनाए रखने के लिए आंवला बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग मुरब्बा खा सकते हैं आंवले का। आप आंवले की जो गोलियां आती हैं उसको चटपटी बनाकर भी खा सकते हैं, कैसे भी आंवले को खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आंवला जो है वो ऐसे ही नहीं पिए, क्योंकि अगर इसमें बहुत अधिक मात्रा में एसिडिक होता है तो उसको ध्यान रखें। इसके बाद में आता है संतरा। विटामिन सी फूड्स होता है और आप लोगों के लिए हेल्दी भी है। सुबह सुबह टॉक्सिन्स फ्री रखिए, अपने पेट को हल्का रखिए, और अगर कोलन साफ रहेगा तो आप लोगों के बाल हेल्दी रहेंगे, मजबूत रहेंगे, और आप लोगों की जो जड़ है बालों की, वो अगर छोटी पतली सी हो गई है तो वो बहुत लंबी होने वाली है, ये आहार खाकर और ये सभी समझकर। खीरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और पानी से भरपूर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों को डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होने देगा, हाइड्रेट रखेगा, आप लोगों के बालों तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। पानी की मात्रा प्रचुर होने की वजह से आप लोगों का दिमाग हेल्दी रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के बाल भी हेल्दी रहेंगे। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों के पेट को हेल्दी रखते हैं, इनमें से ये कुछ थे। तो हेल्दी रहिए, अपने बालों को हेल्दी रखिए, मोटा, घना और लंबा रखिए। इसके बाद में आता है नींबू। विटामिन सी युक्त है, तो आप लोग मौसम्बी या नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और गर्मियों के दिनों में तो नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए पुदीने के साथ, और अपनी ठंडक जो पेट है उसको बरकरार रखिए, ताकि आप लोगों का जो स्कैल्प है बालों की वो हेल्दी रहे। तो इन सभी के चीज़ पीने से आप लोगों की जो स्कैल्प है वो हेल्दी रहेगी, और आप लोगों के डैंड्रफ की समस्या भी नहीं होगी। तो इन सभी पदार्थों को पीने से या ग्रहण करने से आप लोगों की स्कैल्प अगर हेल्दी रहती है तो आप लोगों के बाल हेल्दी रहेंगे, पेपिला हेल्दी रहता है, या आप लोग कहें हेयर बल्ब अच्छा रहता है, तो आप लोगों के बाल हेल्दी रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों की दुआओं ने ही इस चैनल को बहुत आगे तक बढ़ाया है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं ऐसे ही वीडियो जो है सही इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को देता रहूंगा। बस आप लोगों की दुआएं मेरे साथ होनी चाहिए। मैं हर एक रिसर्च पेपर को देख रहा हूं, उसको पढ़ रहा हूं, और आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं वो इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे तक कंटिन्यू रहे, और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ शेयर करें।